हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एग्जाम पीडिया और स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग मिशन यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 के अंतर्गत हम लोग मॉडर्न इंडिया के दूसरे सीरीज पे चर्चा करते हैं। पहला सीरीज अगर आपने नहीं देखा तो उसे अवश्य देखिए। इससे क्या होगा कि आपको दूसरे सीरीज का वीडियो आसानी से समझ में आएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। बंगाल का विभाजन। बंगाल के विभाजन से काफ़ी प्रश्न आते हैं। बंगाल का विभाजन बहुत महत्वपूर्ण विभाजन है। अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ या इस विभाजन के समय कौन से वाइसराय थे। तो आइए हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। बंगाल विभाजन के निर्णय घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। इसका उद्देश्य एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के लिए था और बंगाल को दो भागों में बांटने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। यह अंग्रेजों के फूट डालो शासन करो वाली नीति का ही एक अंग था। इसके विरोध में 1908 में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया। अब हम जानते हैं देसी आंदोलन के बारे में। क्या था देसी आंदोलन? इस आंदोलन की जड़ें विभाजन विरोधी आंदोलन में थी, जो लॉर्ड कर्जन के बंगाल प्रांत को विभाजित करने के फैसले का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। बंगाल के अन्यायपूर्ण विभाजन को लागू होने से रोकने हेतु सरकार पर दबाव बनाने के लिए नरमपंथियों द्वारा विभाजन विरोधी अभियान को शुरू किया गया था। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। विभाजन के लागू होने के बाद बंगाल के लोगों ने वंदे मातरम गीत गाकर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अमार सोनार बांग्ला की रचना की गई। बाद में यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। उग्रवादी कट्टरपंथियों का उदय। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। इन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है लाल बाल पाल में कौन कौन नेता शामिल थे, तो आपको यह याद रखना होगा। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। यह काफी प्रसिद्ध नारा है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि यह नारा किसने दिया या नाम दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि यह नारा किसका है, तो इसे आपको याद रखना होगा। अब हम जानकारी देखते हैं मुस्लिम लीग के बारे में। इसकी स्थापना 1906 में की गई। 30 दिसंबर 1906 में ब्रिटिश भारत के दौरान ढाका, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। लीग में आगा खां, ख्वाजा सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना समेत कई नेता शामिल थे। वर्ष 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई। ये थे मुस्लिम लीग के बारे में जानकारी। अब हम देखते हैं मार्लो मिंटो सुधार योजना। इसे भारत परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था और 1909 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था। मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस समय यह मार्ले भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई और इसके पहले भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र सिन्हा को नियुक्त किया गया। अब हम दिल्ली दरबार के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। दिल्ली दरबार 1877 से लेकर 1911 के बीच 3 बार लगा। सन 1911 का दरबार ऐसा था जिसमें सम्राट स्वयं जॉर्ज पंचम आए थे। इस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। दिल्ली दरबार में ही राजधानी परिवर्तन की घोषणा की गई, लेकिन विधिवत स्थानांतरण 1912 में किया गया। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली दरबार की घोषणा क्या थी, या उसमें प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा कौन से दरबार में हुई थी। तमाम प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं दिल्ली दरबार से संबंधित। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। गदर पार्टी, इसके संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे और इस पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था।
अक्सर पूछा जाता है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, परीक्षा में, तमाम परीक्षाओं में पिछली बार पूछे गए हैं। अब हम जानते हैं होम रूल लीग का। होम रूल का तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिसमें किसी देश का शासन वहां के स्थायी नागरिकों द्वारा ही चलाया जाता है। प्रशासन में ब्रिटिश नियंत्रण को कम करने के लिए होम रूल को एक आंदोलन के रूप में 1870 से 1907 के बीच में आयरलैंड में चलाया गया था। एनी बेसेंट तथा तिलक के नेतृत्व में चलाया गया भारतीय होम रूल आंदोलन आयरिश होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। अब हम देखते हैं लखनऊ समझौता। हमने पिछली बार क्लास में कांग्रेस के अधिवेशन में लखनऊ समझौता के बारे में चर्चा की थी। आइए हम उसको थोड़ा और जानते हैं क्या था यह। लखनऊ समझौता 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा किया गया एक समझौता था, जो 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 31 दिसंबर 1916 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता हमने पिछली बार आपको बताया था कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, तो ये याद रखिएगा। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार में एक आंदोलन हुआ जिसे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कहते हैं। इसे 1917 में हुआ। यह काफ़ी प्रसिद्ध था, आपके परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ या किस सन में हुआ, तो इसे याद रखिएगा। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। अगला देखते हैं अहमदाबाद मिल हड़ताल। यह 1918 में हुआ। यह मिल हड़ताल क्या था, आइए देखते हैं। सन 1918 में अहमदाबाद की एक सूती कपड़ा मिल के मजदूरों ने 21 दिन की हड़ताल की थी। यही अहमदाबाद मिल हड़ताल के नाम से प्रसिद्ध है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी का दूसरा सफल सत्याग्रह 1918 अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व था। सन 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैलने के कारण मिल कर्मचारियों को बोनस दिया गया था। यह गांधी जी का भारत में दूसरा सफल आंदोलन था। इस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल भी की थी। अब हम खेड़ा सत्याग्रह के बारे में जानते हैं। यह खेड़ा सत्याग्रह क्या था? गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। आइए हम रॉलेट समिति के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। रॉलेट समिति से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। यह 1917 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त एक संविधान समिति थी, जिसके अध्यक्ष एक अंग्रेज न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट थे। इन्हीं के नाम पे रॉलेट समिति बनी थी। काला अधिनियम के रूप में भी इसे जाना जाता था। इसे काला अधिनियम इसलिए जाना जाता था कि इसके विरुद्ध कोई भी दलील या वकील नहीं किया जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड यह काफ़ी प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं इसके बारे में। भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। इसमें रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसे जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मरे और आंदोलन के दो नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर काला पानी की सजा दी गई। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड काफ़ी दर्दनाक हत्याकांड था। इसके विरोध स्वरूप हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड को वापस कर दिया। यह एक उपाधि थी जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया था उन्हें। 13 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में इस घटना के समय ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली चला के मार दिया गया। हंटर आयोग। हंटर आयोग क्या है? हंटर आयोग का गठन 14 अक्टूबर 1919 को विलियम हंटर की अध्यक्षता में गठित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना की जांच करना था। इसी समय पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में एक डंडा फौज का गठन हुआ है। आइए अब हम असहयोग आंदोलन देखते हैं। असहयोग आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन है। यह 1920 से 22 तक चला।
गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला यह प्रथम जन आंदोलन था। इस दौरान लोगों ने सरकारी शिक्षा संस्थाओं, अदालतों, विधानमंडलों का बहिष्कार करने, विदेशी वस्त्रों का त्याग करने, सरकार से उपाधियों और सम्मान वापस करने और हाथ से सूत काट कर भून कर खादी का इस्तेमाल करने का भी आग्रह किया था। आइए हम देखते हैं असहयोग आंदोलन की क्या प्रगति हुई, इसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने कैसरे हिंद यह पुरस्कार गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के सहयोग के बदले मिला था और पुरस्कार को लौटा दिया गया। राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित जमनालाल बजाज ने यह उपाधि वापस कर दी और स्वराज फंड अपने लक्ष्य से भी आगे निकल गया और उसने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा धन एकत्रित किया गया। मोहम्मद अली पहले नेता थे जिन्हें सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। आइए अब हम चौरी चौरा कांड के बारे में पढ़ते हैं। चौरी चौरा कांड बहुत ही महत्वपूर्ण कांड था। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में एक पुलिस थाने में आग लगा दी। इस अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जान चली गई। हिंसा की इस कार्रवाई से गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। अप्रैल 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर उनका सर्वत्र काला झंडा दिखाकर स्वागत किया गया। गांधी जी ने अलवी बंधुओं की रिहाई न किए जाने पर प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का बहिष्कार किया। खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 से 1922 तक चलाया गया। इसका मुख्य मकसद तुर्की के खलीफा पद की स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। ब्रिटेन व तुर्की के बीच होने वाली सीवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के पूरे अधिकार छीन लिए गए। इस तरह से तुर्की का अस्तित्व खतरे में आ गया। इस आंदोलन के नेता कौन थे ये देखते हैं। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आज़ाद। आंदोलन की शुरुआत 17 अक्टूबर 1919 को हुई और आंदोलन समाप्त हुआ साल 1924 में। इसके प्रमुख सहयोगी आंदोलन असहयोग आंदोलन थे। आंदोलन के प्रमुख नेता महात्मा गांधी जी थे। आइए हम जानते हैं स्वराज पार्टी के क्या उद्देश्य थे। इसका उद्देश्य पूर्ण प्रांतीय स्वायत्ता, सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू आदि ने मिलकर पार्टी की स्थापना की। अब हम क्रांतिकारी आंदोलन को देखते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन काकोरी कांड, काफ़ी नाम सुना होगा। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ। एचआरए के सदस्यों ने सहारनपुर लखनऊ रेलगाड़ी को लूट लिया। एचआरए का अर्थ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। इस कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह को फांसी दे दी गई और चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। सचिन सान्याल ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। बाद में 1928 में भगत सिंह ने इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया। केंद्रीय विधानसभा में विरोध प्रदर्शन करते हुए 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने खाली बेंचों पर बम फेंका। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई। फरवरी 1931 में इलाहाबाद के पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में स्वयं को गोली मार ली। फिलॉसफी ऑफ बम नामक पुस्तक भगवती चरण बोहरा की रचना है। भगत सिंह, सुखदेव ने संवैधानिक कार्य हेतु लाहौर छात्र संगठन का भी गठन किया। 23 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए। क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण हम देखते हैं। सबसे पहले बंगाल में क्या हुआ। 1996 में बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्ता ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया।
बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भद्र लोक समाज ने किया। 1905 में बारिंद कुमार घोष ने भवानी नामक क्रांति से संबंधित पुस्तक लिखी। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का शुभारंभ वासुदेव बलवंत फड़के के रामौसी कृषक दल ने 1879 में किया। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। 1893 ईस्वी में शिवाजी उत्सव एवं गणपति त्योहार मनाना प्रारंभ किया। विनायक दामोदर सावरकर ने 1921 में मिस्र मेला नामक संस्था की स्थापना की, जो कि मैजिनी के तरुण इटली के नमूने पर अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। क्रांतिकारियों के विदेशों में गतिविधियां। क्रांतिकारियों के विदेशों में गतिविधियां। इंग्लैंड लंदन में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, मदनलाल ढींगरा व लाला हरदयाल ने किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में यहीं भारत स्वशासन समिति की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था। यहीं सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखा। उन्होंने मैजिनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद किया। 13 मार्च 1910 को नासिक षड्यंत्र केस में सावरकर को भी गिरफ्तार कर उन्हें काला पानी की सजा दी गई। आइए अब हम देखते हैं साइमन कमीशन व उसका विरोध क्यों फेमस था, ये क्या इसके प्रसिद्धि के कारण थे। 3 फरवरी 1928 को यह भारत आया साइमन कमीशन। इसे व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों इसे व्हाइट कमीशन कहते थे? क्योंकि इसके सभी सदस्य गोरे थे और इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। इस आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन करते समय लाला लाजपत राय पुलिस की घाटी से घायल हो गए और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। सैंडर्स हत्याकांड। 1928 में लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। HSRA के 3 सदस्य भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा राजगुरु ने पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या कर दी। HSRA का हमने फुल फॉर्म आपको बता ही दिया है पहले, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अब हम देखते हैं बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह गुजरात में स्थित बारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। यहीं पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली। यहाँ पर महिलाओं ने यह उपाधि दी। बारदोली सत्याग्रह के समय आदिवासियों का नाम बदलकर रानी पराज रख दिया है। लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगे झंडे को फहराया। इस अधिवेशन में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया और इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की परंपरा हुई है। केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट अप्रैल 1929। ट्रेड डिस्प्यूट बिल तथा पब्लिक सेफ्टी बिल विशेषकर मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ट्रेड डिस्प्यूट बिल व पब्लिक सेफ्टी बिल पास कराने की योजना बना रही थी। इसके प्रति विरोध प्रदर्शन करते हुए 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा के खाली बेंचों पर बम फेंका है। इस बम कांड का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था। इस घटना के कारण भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती थी, इसलिए उन्हें सैंडर्स हत्याकांड और लाहौर षड्यंत्र से जोड़ दिया गया। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए
तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं।